ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രാമചന്ദ്ര ശുക്ലിൻ്റെ महत्वपूर्ण കഥനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उनकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है. അടുത്തത് कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही नाम कर्मण्य है. അടുത്തത് अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है. അടുത്തത് विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता. അടുത്തത് धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है. അടുത്തത് जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसदा ला दे वह प्रेम धन्य है. അടുത്തത് बाहर क्रोध का उचार या मुरब्बा है जिसे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है. അടുത്തത് जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दश कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है. हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं. അടുത്തത് कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोग सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है. അടുത്തത് जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है. അടുത്തത് कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है. അടുത്തത് सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है. അടുത്തത് कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती चाहे वह जहाँ हो वस्तु के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में. अतः जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है. यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है. अतः प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार है. अर्थात प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है. अतः श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकारना. अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है. അടുത്തത് ശ്രദ്ധ और प्रेम के योग का नाम भक्ति है. ഇതിൽ ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും രാമചന്ദ്ര ശുക്ല പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ധന്യവാദം.